हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी दिन है मंगलवार का और टाइम हो गया है 2:30 बज के हैं दोपहर के और बहुत ठंड हो रही, बहुत ज़्यादा। तो अभी बच्चे आए हैं स्कूल से। तो जी जैसे ही मैंने आप सबके साथ बातचीत करनी शुरू करी, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ था तो वही 2 लेडीज़ आ गई थी अपने सूटों के लिए। तो फिर मैंने उनसे अपना भाई जो आई थी उनका वो काम किया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं बैठ जाऊंगी तो फिर ठंडी है, तो वैसे ही दिन छोटे हैं तो फिर बैठ गई तो फिर बैठ ही जाऊंगी, गर्म होके फिर मन नहीं करेगा। तो सोचा चलो खड़े हो गई है तो अपना सिलाई का ही कर लेती हूँ, बहुत काम पड़ा है मेरा भी फ़िलहाल सिलाई का। तो सोचा चलो 2 सूट तो आज क्लियर करती हूँ, 2 सूट तो मैं आज कटिंग कर ही दूँगी क्योंकि बच्चे भी आ गए, इनका भी खाना हो गया है और बस मम्मी की आँख में दवाई डालनी है मेरे को, एक वो और काम करना है मेरे को अभी। और फिर आराम से मैं अपनी जो कटिंग वाला काम है वो करूँगी। जब मेरे मन में ये होता है ना कि ये 2 सूट मेरे को काटने हैं और मेरे को ये बनाने हैं तो मैं वो काम करके ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी को दवाई दे दी है, पानी डाल दिया है और आँख में दवाई डाल दी, फिर मैं अपनी सिलाई चली जाऊँगी। क्योंकि ये काम भी मैंने भाई क्या बताऊँ बहुत लेट से शुरू किया है, जो कि मैंने ये काम 15 साल लेट कर दिए इस काम को करने में। क्योंकि मुझे सिलाई पहले से ही आती थी लेकिन मैंने वही बात है ना नहीं की। तो अब मैंने सोचा चलो क्या करेंगे, ठाली बैठे, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो अपना कुछ करना चाहिए, अपने सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए। सच्ची बात बोलो तो हमें भी कुछ कमाना चाहिए, अगर कुछ सीखा है तो कुछ करना चाहिए, क्यों वेस्ट, क्यों बाद में फिर पछताना रहेगा कि मैंने ये काम कर लिया था तो ये होता आज। तो वो भी करके देख लेते हैं। तो भी ये सूट मैंने, ये तो उसका नाप का सूट आया था, जो ये मैं भी आप हाथ में लिया हुआ है, जो ये ब्लू कलर का ये मैंने सील लिया था। तो वो अभी लेने आएगी, फ़ोन आया उनका तो मैं इनको थोड़ा ठीक से कर रही थी तो ताकि आएगी वो ले जाएगी। तो वे ये सूट ठीक से करके ताकि वो आएगी तो डायरेक्ट मैं उसको उठा के दे दूँगी, मेरे को बीच में ज़्यादा नहीं उठना पड़ेगा। और फिर मैं अब जैसे मशीन पे जो एक्स्ट्रा वाला सामान था वो हटा दूँगी। चाक हैं, कैंची हैं, इंची टेप अपने वो निकाल के अब मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी 2 सूट जो मेरे को कटिंग करने, क्योंकि मैंने एक साइड में ही रखे हैं सारे सूट जितने भी रखे हैं हिसाब से। जो ठंडी वाले सूट है मैं कोशिश कर रही हूँ फ़िलहाल पहले वो ही सील के दूँ, साथ साथ में ठंडी के साथ साथ में गर्मियों वाले सूट भी आए हुए हैं लेकिन मैं उनको बाद में देखती हूँ। पहले ठंडी वाले सूट को मैं काटूँगी क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो ये सूट देने बहुत ज़रूरी है टाइम पे, ताकि ठंडी में सूट पहन लें तो गर्मी वाले तो बाद में भी हो जाएंगे। तो वे यहाँ पे मैंने 2 सूट छाट लिए अपने, एक प्रिंट वाला है और दोनों ही प्रिंट वाले हैं, एक ऑल ओवर है एक थोड़ा मैचिंग में है, ये है। तो जो ये वाला सूट है इसको मैं पहले सिलने की कोशिश करूँगी क्योंकि उसके बहुत फ़ोन आ चुके हैं, मेरा सूट सिल दो बहन, सूट सिल दो। तो कटिंग दोनों करूँगी और जो सूट मैंने अभी तय किया था थैली में डाल के रख देती हूँ। और जो सूट मैंने अभी ग्रीन वाला लिया था वो इन्हीं का था, तो वो मैंने शॉल जो सूट में आ गया था वो वापस से डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे फिर कहीं गुम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डाल दिया है। तो मैं आवाज़ को यही बोल रही हूँ भाई बीच में मत आ, अपना या टीवी देख या खेल, तेरा काम मैंने पूरा कर दिया है तो बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करो। अभी मुझे अपना काम है, मुझे अपना काम करने दो, अब तुम्हारा काम हो चुका है। तो भी अभी ये खुशी ही दे के आएगी। अभी सूट, अभी फ़ोन आया था उसका, कह रही थी सूट भिजवा दे बहन, यही पास में ही घर है उनका थोड़ी दूर, तो ये दे के आ जाएगी। तो ये चलिए अब कटिंग करते हैं 2 सूटों की जो कि बहुत ज़रूरी हैं देने, क्योंकि काम इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो सारे काम मैं टाइम पे करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अभी 2:30 से ऊपर टाइम हो गया है तो ये भाई सूट काटूँगी। तो ये सूट हैं तो इनको मैं देख रही हूँ बार बार खोल के कहीं से कटपट तो नहीं, क्योंकि फिर बाद में बोल देते हैं मैंने सुना कि ये कटा वो कटा। मैं पूरा चेक करके तब मैं सूट की कटिंग करती हूँ सबसे पहली बात, ताकि कैंची लगने से पहले भाई किसी का बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि आज के सूट आते ही ऐसे हैं। तो वे ये 2 सूट मैंने निकाल लिए हैं, मैं आपको दिखा रही थी। तो सबसे पहले वाले ग्रीन वाले की कटिंग करती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे को देना।
तो भैया मैंने सूट की अपनी कटिंग कर ली थी, उसके आगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। शाम के बज गए हैं 6:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है और साथ साथ में मेरे रसोई का भी काम चल रहा है। बीच में बार बार उठना भी पड़ता है, लेकिन इस चीज़ का आलकस नहीं करूँगी बिल्कुल भी कि मुझे ये करना है वो करना है। जब मैंने अपना भी कुछ काम स्टार्ट किया तो हर चीज़ वही बात है, बार बार कुछ ना कुछ तो अड़चनें आती हैं हर काम में, लेकिन हमें उस पर डटा रहना ही सबसे बड़ी हमारी ताकत होगी। तो यहाँ पे मैंने सूट लगभग बना दिया है और वही बात है ना, फ़ोन सेट नहीं हो पा रहा मेरा। सिलाई में ज़्यादा ध्यान है, फ़ोन में बहुत कम ध्यान है मेरा। तो बीच में मैंने बहुत काम किए उठ उठ के, लेकिन सिलाई भी मैंने अपने साथ साथ की है। चक्की वाले पे भी आए तो खुशी शाम के टाइम संभाल लेती है, जो चक्की पे आता रखने लेने या देने, जो खुशी संभाल लेती शाम को। तो मैं फ़ोन को बराबर सेट कर रही हूँ, लेकिन ये हिल जा रहा है बार बार। तो देखना, ये सूट मैंने पूरा बना दिया है और इसकी बाजू मैंने अभी भी लगाई। तो थोड़ा सा वही बात है, ठंडी वाले सूट हैं तो तागे बार बार निकलते रहते हैं, तो कहीं से सूट दब गया तो उसको मैं फिर से ठीक कर रही हूँ। क्योंकि बाजू लगाते हैं या फिटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, धागे निकल के सुई के अंदर लिपट जाते हैं, फिर वो पीछे वाला कपड़ा आगे आके दब जाता है। तो वही चक्कर यहाँ पे मेरे साथ बन गया था। तो मैं इसको यहाँ से खोल रही थी और फिर से मैं इसको करूँगी और उसकी पूरी फिनिशिंग मेरे को अभी करनी है बाकी। तो मैंने सूट सिल दिया है, अभी तुरपाई होने के लिए रेडी हो गया है सूट मेरा। तो जो दूसरा प्रिंट वाला सूट था उसको कल बना दूंगी मैं, क्योंकि कटिंग तो हो ही चुका है। कटने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती सिलने में, उठाओ और अपना सिल दो। ये सूट रेडी हो गया। जो वो सूट है ना, उसका सारा सामान मैं अभी रात को ही साथ में लगा के रख दूंगी। जैसे गला है, धागे हैं, तो वो सब सेट करके रख दूंगी। उसको कल दिन में देखती हूँ, कल दिन में सिल दूंगी और फिर 2 सूट और कटिंग साथ साथ कर लूँगी। मैं जब 2 सूट काटती हूँ उनको पहले सिल के ही जब थर्ड वाला सूट मैं कटिंग करती हूँ, ताकि इसको पूरा क्लियर कर दूँ और उसके पास फ़ोन कर दूँ, भाई तेरा सूट रेडी हो गया, अपना ले जाओ, और अगले वाले की मैं कटिंग कर देती हूँ। तो चाहे टाइम थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन काम को तो करना ही होगा जो स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास कोई भी हुनर हो तो उसको ज़रूर आप तराशिए, ज़रूर आप उसको मतलब कि करो, ताकि किसी को पता लगे कि भाई हाँ ये भी कुछ कर सकती है, ये ना कि हाउस वाइफ बन के ही रह जाएं। तो मैंने 15 साल निकाल दिए हैं, लेकिन अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया तो भगवान ने मेरे से सुन लिया, मेरा काम ठीक से स्टार्ट हो चुका। देखना, मैंने पूरा सूट सिल दिया है। तो ये तुरपाई होने के लिए रेडी है, तो ये तुरपाई हो जाएगा और वो चला जाएगा। तो ये मैंने गला बनाया, आपको दिखा रही थी, और पूरा सूट सिल चुका है। सलवार में जेब भी लगाई है मैंने, और आजकल जेब का बहुत ट्रेंड हो गया है जेब लगाने का, तो हर कोई जेब लगवा रहा है। तो उसमें भी 10-15 मिनट तो 20 मिनट तो आराम से ख़राब होती है जेब लगाने में भी, नहीं तो जेब नहीं होती तो और भी 10 मिनट पहले सूट तैयार हो जाता है। लेकिन जो कस्टमर बोलता है वो पूरी फरमाइश करनी पड़ती है भाई। तो ये मैं सेफ्टी के लिए बना रही हूँ, सेफ्टी जो लगाते हैं अंदर सूट के अंदर, वो मैं बना के इसको लगा दूँगी। तो जी प्लीज़ बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और व्लॉग रूटीन से नहीं आ रहे इसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरा